स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 के एग्जाम्पल नंबर 10 से डिस्कस करेंगे हम। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था थ्योरम 6.8 और थ्योरम 6.9। दोनों ही थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आज हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। शायद पूरे एग्जाम्पल तो नहीं हो पाएंगे, पर 2 वीडियो लग जाएंगे शायद एग्जाम्पल में, ठीक है। तो जब एग्जाम्पल को ध्यान से समझना ताकि उससे एक्सरसाइज में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मेरा नाम है नीरज जी, आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7 से। ये है एग्जाम्पल 10। तो इसे समझने के लिए जरूरी है कि जो प्रीवियस थ्योरम मैंने करवाए हैं 6.7, 6.8, 6.9 वो आपको सही से आते हों। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अगर वो थ्योरम्स आपने नहीं देखे हैं तो मेरी चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो हैं वहाँ पे देख लें, नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक वगैरह दे दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये एग्जाम्पल 10। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन फिगर 6.48 ये वाला फिगर है, एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री, एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं। फिलहाल तो फिगर जैसा दिया था वैसा ही बनाया था मैंने। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी। अब ये तो बनाई रखा, सी डी पैरेलल है तो इधर भी ये 90, इधर भी 90, ठीक है। प्रूव दैट बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने थ्योरम 6.7 में समझा था कि अगर ये लाइन काट दे बीच में से तो ये जो है ये जो मतलब ट्रायंगल हैं ये क्या हो जाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। ये किस में समझा था हमने, थ्योरम 6.7 में। एक बार थ्योरम बता देता हूँ कौन सा। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल the hypotenuse, then triangle on both sides of perpendicular are similar to whole triangle and each other, ठीक है। तो मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये देखो, अगर कोई लाइन इसको यहाँ से राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज जो कि ये इस पर परपेंडिकुलर डाल दी तो ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा। इसके अलावा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। ये मैंने 6.7 में समझाया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिन भी थ्योरम्स की जरूरत होगी इसको समझने में। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ से लिख सकते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी। डी 90 पे आ रहा है ना, तो इसका भी बड़े का भी सी आना चाहिए पहले। तो ए सी डी, ए बी सी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ए बी सी करना है तो इसको करना पड़ेगा ए सी डी। अब मैंने ए डी सी करा है, जैसे बुक में तो ए सी डी कर रखा है, पर मैंने ए सी डी मैंने ए डी सी कर दिया, ठीक है। तो राइट एंगल बीच में लेता हूँ, मेरी ज़्यादातर यही याद होता है, ठीक है। तो कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिमिलर हो जाएंगे फ्रॉम थ्योरम 6.7। अब क्या है, इसको अगर अब ये सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। तो जैसे कि ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी सी, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो सेम होगा, ठीक है। डी सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब इसको यहाँ पे डाल लेते हैं या नहीं रहने ही देते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है, अब क्या, इसको और इसको उठा लो,
इसको इसमें ऐसे चेंज कर लो थोड़ा सा, AD अपॉन AC, क्योंकि इनकी जरूरत है हमें, ठीक है, इज इक्वल टू AC अपॉन AB। इस तरीके से इनको चेंज कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, AC को उस तरफ ले आएंगे, AC को उस तरफ ले जाएंगे, AB को इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा AD, B को इधर ले आए इंटू AB इज इक्वल टू, उधर AC गया तो AC से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, ठीक है। अब इसको दे देंगे 1, इसको दे देंगे 1। अब उसके बाद क्या करना है, अगला ट्रायंगल देखना है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और बड़ा ट्रायंगल। अब मैं क्योंकि बीच में रखता हूं, आप चाहे तो वैसे, पर इस चीज का ध्यान रखना कि जो जहां पे जो एंगल आ रहा है ना वो उसके इक्वल होना चाहिए, साइड क्रॉसपोंडिंग साइड होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी, साइड क्रॉसपोंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस साइड पे, जिन दो साइड पे राइट एंगल हो रहा है तो वो उसी में सिमिलर होनी चाहिए, जैसे AD अपॉन AC, इस तरीके से D पे राइट एंगल बन रहा है तो यहाँ D पे, यहाँ पे A पे जो एंगल बन रहा है वो A पे ही बनना चाहिए, ठीक है। ये सिमिलैरिटी में भी समझाया था मैंने, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इसमें मैं हमेशा की तरह मैं तो इसको AC B ही लूंगा, हालांकि बुक में कुछ अलग लिया हुआ है। ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू, अब इसमें राइट एंगल कहाँ पे है, और अब इसमें B लास्ट में है, तो मुझे B इसमें लास्ट में लेना है, यानी कि इसमें, तो मैं एंगल कैसे लूंगा, CDB, और बीच वाला एंगल राइट एंगल रहेगा, तो इसमें लूंगा मैं ट्रायंगल CDB, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, चाहो तो एज इट इज बुक से कर लेना, यहाँ से कंसेप्ट थोड़ा समझ लेना, ठीक है, अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये भी थ्योरम 6.6 से बाय थ्योरम 6.7, सॉरी, और शायद मैंने एग्जाम्पल 7 बोल दिया था, करवा 10 रहा हूँ, तो एग्जाम्पल 7 ऑलरेडी हो चुका है, तो मतलब शुरू में जब वीडियो को इंट्रो किया था। तो इससे क्या होता है, इससे भी देख लो, अब इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड AC अपॉन CD, ठीक है, इज इक्वल टू CB अपॉन DB इज इक्वल टू AB अपॉन CB, इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएंगी, क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग साइड है तो ये प्रोपोर्शनल होती हैं, ये बता ही रखा है मैंने। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जैसे कि AC स्क्वायर बनाना था, वो बन चुका है, अब BC का स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो BC का स्क्वायर बनाने के लिए BC कहाँ पे, BC मतलब CB, अब CB को BC नहीं करूँगा मैं, ठीक है, बुक में तो ऑलरेडी मैं इसको ऐसे ही करूँगा और एट द एंड कर दूंगा कि ये BC ही है, ठीक है। तो ये है कहाँ पे, क्या BC, दूसरी BC कहाँ पे, AC, शायद मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, AC अपॉन CB, यहाँ पे CB होना चाहिए था, CB अपॉन DB, हाँ यहाँ पे CB अपॉन DB यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि ये CB DB के है, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों को देखना है हमें, इसको पहले ही चेंज कर देता हूँ मैं, इसको चेंज कर लो, CB अपॉन DB इज इक्वल टू AB अपॉन CB इधर आ जाएगा तो CB का स्क्वायर, सॉरी, CB का स्क्वायर इज इक्वल टू DB उधर चला जाएगा, AB इंटू DB भी BD है, तो कंफ्यूज मत होना अगर कहीं पे BD ये सब इनमें कंफ्यूज। अब इसको दे दो 2, इसको दे दिया हमने 2। अब क्या करना है, अब इनको डिवाइड कर दो आपस में, ठीक है। जैसे कि BC को ऊपर लाना है या ये CB को ऊपर लाना है, तो 2 डिवाइडेड बाई ऐसे लिख दो, 2 डिवाइडेड बाई 1,
ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड करोगे तो BC ये ऊपर आ जाएगा CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू DB अपॉन, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो आगे सेकंड से, फर्स्ट से क्या आ जाएगा, इसको ही इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, AC को इधर लिख रहा हूं, ठीक है, AC एक बार कर दूंगा वैसे मैं उसे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AB। अब इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको ऐसे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AB, ये एक ही चीज़ है दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है इनसे। तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखोगे, इसको भी इससे कर लेते हैं थोड़ा सा इक्वल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे AB से AB कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू DB अपॉन AD। इनको भी हो सकता है हमें चेंज करना पड़े, DB अपॉन AD। तो सारी ही ये भी चेंज करनी पड़ेगी हमें, DB भी, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड ये यहाँ पे लिख लो, यहाँ से CB इज इक्वल टू BC, सेम या कॉमन, और सेम DB इज इक्वल टू BD, सेम, दोनों सेम ही है। तो क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर दो बस, तो ये हो जाएगा तो यहाँ पे एक बार और लिख देते, CB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू DB अपॉन AD। इट इम्प्लाइज दैट, दिख भी रहा है, या ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक ही लाइन है तो इरेज करने की जरूरत नहीं है, ताकि ये लास्ट का ऊपर है, ठीक है, देख लेना ये, ठीक है। तो ये जो आंसर है वही है बस, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD, ठीक है। AC स्क्वायर ये सब ठीक थे, BD को और इसको चेंज करा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना लास्ट में हेंस, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 11। तो जिसने ये नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, 1 2 3। ये है एग्जांपल 11 और बहुत ही आसान। ये बहुत ही आसान है, और इसमें अगर इसको मतलब अभी तक आता नहीं, वैसे तो इसमें ही आ जाएगा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है थ्योरम व्योरम की, बाकी इसमें ही मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर इसकी प्रूवेंस देखनी है कि उस थ्योरम की, उसका मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट्स is at a distance of 2.5 meter from the wall. Its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of ladder. ठीक है, तो इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले नीचे से समझते हैं क्वेश्चन को। एक ये घर है, एक ये विंडो, ये लैडर है, ठीक है, लैडर। अब ये जो है घर तो ऑफकोर्स ग्राउंड से 90 डिग्री के एंगल पे ही होगा, इसको लैडर को थोड़ी लंबी करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे ही होगा, ठीक है। स्ट्रेट ऐसे वर्टिकली खड़े होते हैं ना घर, तो ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनता है थ्रू द ग्राउंड, ठीक है। मेरी लैडर थोड़ी छोटी है तो एडजस्ट कर लेना, ये 90 डिग्री है वैसे एंगल, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस लैडर के फिट कहाँ है, ये है, लैडर के फिट से कितना डिस्टेंस बता रहे हैं, 2.5 मीटर। और यहाँ पे कोई विंडो है, उस तक रीच कर रही है,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल दैट इट्स फिट इज एट डिस्टेंस फ्रॉम 2.5, यहाँ से 2.5 का डिस्टेंस है फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप, इसका टॉप रीच विंडो एट 6 मीटर अबव, इसका टॉप जो है लैडर का वो 6 मीटर, अब वो कोई विंडो है वहां पे है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें दी हुई हैं, तो अगर ये दोनों चीजें दी हुई हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि पाइथागोरस ट्रिक्स है, तो पाइथागोरस ट्रिक्स क्या थी पहले तो मैं एक बार बता दूं। हाँ, पाइथागोरस ट्रिक्स से हो जाएगा, ये है यहाँ पे h, ये है l और ये है b, ठीक है, b, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिक क्या थी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको पता होगी, जिनको नहीं पता है उनके लिए लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वो इसको एक बार समझ ले। इसका प्रूवेंस उसमें कि ये होगा ही होगा, ठीक है, प्रूवेंस। तो अब यहाँ पे ये दी हुई है कि एल कितना दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। ये चाहे चीजें आप लिख लेना यहाँ पे साइड में, एक बार जो वो थ्योरेटिकली नॉलेज है वो लिख देता हूँ। The wall is always perpendicular to ground ठीक है, perpendicular to ground, so it form a right angle, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, देखो एक बार, वैसे तो बोल ही दिया राइट एंगल लिखा है वो, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल फॉर्म करेगी, ठीक है। उसके बाद लेट डिस्टेंस फ्रॉम ground to window is equal to L is equal to 6 मीटर, ठीक है। उसके बाद सेम यही लाइट, ये सब डिस्टेंस ऑफ लैडर फीट फुट जो भी लिखना है, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2.5, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये सब लिख लेना, वैसे इनकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। और लास्ट में लिख देना सो क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू एच, और यहाँ पे लिख दे, ऊपर लिखना चाहो तो बाई पाइथागोरस, एक मिनट में मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पे, बाई पहले वो लिखना है आपको, बाद में ये पाइथागोरस, थोड़ा थ्योरी भी लिखवा देता हूँ ना, ताकि एज इट इज आप लिख सको, कुछ याद भी कर रहे होंगे ना इसको, ठीक है, कुछ याद ही कर लेते हैं बच्चे कि एज इट इज स्टेप क्या आना है, समझ में नहीं आता तो
तो जिनको समझ में आ रहा अच्छी बात है, जो याद भी कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी एडिटिव स्टेप में। नहीं तो मैं समझा देता तो उन्हें थोड़ा दिक्कत होती, वो एडिटिव स्टेप के आते और नंबर थोड़े कम मिल जाते अगर ये सब नहीं लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिख लो h स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रूव करा उस थ्योरम का जो भी वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एल और बी दोनों पता है हमें, एल की वैल्यू लिख लो 6 स्क्वायर, इसका हो जाएगा प्लस 2 पॉइंट का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 6 जा 36 प्लस 2 2 जा ये 1.12.5, क्योंकि 25 इंटू 25 इक्वल टू 125 और फिर पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद लगा दो। तो अगर इसको करेंगे सॉल्व तो ये कुछ ऐसा आ रहा है 36 और 12 प्लस करेंगे तो पहले तो पॉइंट लिख लो 0.5 8 3 और 1 4 48.5 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 48 ये 48.5। ठीक है, 48 कुछ मिस्टेक सी लग रही है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, इसको मैं दोबारा से करेक्ट करूँ। मैंने ये जो है ना इसका स्क्वायर नहीं निकाला, 25 को उससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये यहाँ पे शायद गलत आ रहा है। एक मिनट, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पे 2.5 इंटू 2.5 और यहाँ पे दो हो गए ना पॉइंट वाले, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा 50। अब देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। ये होगा 6.25 ये आना चाहिए, हाँ 6.25। इसमें ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 तो पीछे, और इधर आगे आ जाएगा 6 और 6 ये हो जाएगा 42.25। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको रूट कर देंगे, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 42.25 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.5। ठीक है, साफ आ रहा है लिखा हुआ, हाँ ठीक है 6.5 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 6.5। तो यहाँ पे चाहो तो लास्ट में इधर से इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं ताकि इजी रहे, तो क्यों इजी रहे बता ही चुका हूँ मैं। तो s इज इक्वल टू 6.5, सो लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 6.5 मीटर। ठीक है, जो यूनिट थी वही यूनिट लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12। ये है एग्जाम्पल 12, आज का लास्ट एग्जाम्पल, और इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब तो इन फिगर 6.50 यानी कि ये वाला फिगर जो 6.50 ये वाला फिगर, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC यानी कि ये एंगल हो गए दो 90 के। प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव करना है। कैसे है ये, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे अब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बहुत ही आसान है, इतना कोई टफ है नहीं ये। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इन फिगर 6.50 formed two
राइट ट्राइंगल टू राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। कौन सा? BDA और CDA। ट्राइंगल BDA एंड CDA, ट्राइंगल CDA। ठीक है, तो CDA BDA ये दो ट्राइंगल, ठीक है, ये दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो क्या लिख सकते हैं? बाई पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां पे प्रूव करिए सब कुछ। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर देखें इसको, तो इन ट्रायंगल कौन सा पहला? BDA में ट्रायंगल BDA में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, इसको डाल लो 1 इन ट्रायंगल CDA में ये राइट एंगल, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, इसमें AC स्क्वायर, ये AC ले लो, इसको CA की जगह AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या हुआ? AD स्क्वायर प्लस CD ले लेते हैं, प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, ये इसको डाल लो। तो अब क्या करना है? A से B सब्ट्रैक्ट कर दो या B से E सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से, तो इस साइड आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD से AD स्क्वायर कट माइनस हो जाएगा, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, तो AC को इधर ले आओ और AC को इधर ले आओ और CD को इधर ले आओ। तो AB स्क्वायर इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC उधर जाएगा माइनस का है, इधर माइनस का, उधर होगा प्लस का, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था। हाँ, तो लिख दो लास्ट में हैंस प्रूव। तो इसके साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। इसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल 13 और 14। ठीक है, तो 13 और 14 एग्जाम्पल अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।